हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हम अच्छे नहीं कि मेरी आज रात को मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी, इसका कोई जवाब नहीं। रात को एकदम से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा था। एकदम ऐसा लगा कि आज मैं चली गई, अब मैं बचूंगी नहीं। एकदम हुआ क्या था कि मैंने कुछ खा लिया था। खाना मैंने खा के उसके बाद खाना खाने के बाद मतलब मैं टहली नहीं थी, थोड़ा भी टहलने के मतलब मैं लेट गई थी। मुझे आलस आ रहा था, एकदम देही थकी थकी लग रही थी, तो मैं लेट गई थी, जिसके कारण मेरे एकदम रात में गैस बनी थी और एकदम पेट में मेरा बहुत दर्द उठा था। फिर उसके अपने आप ही टोटली बहुत दर्द, मेरी जान निकल गई थी और जिसकी वजह से बहुत हालत मेरी गंभीर सी लगने लगी थी। मैं रात को बहुत आराम मिला, बहुत मैं रात भर सो नहीं पाई, जगती रही थी। आज मैं सुबह उठी थी, पता है 10-11 बजे उठी थी सोकर। और काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे लाइव क्यों नहीं आई, लाइव क्यों नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि इसीलिए लाइव नहीं आ पाई थी और मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाई। पता है शाम के टाइम छत पर आई हूँ, छत पर मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ये देखिए मैं छत का व्यू, देखिए हमारे अन्नू खड़ी हैं। सुबह मैंने उठने के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब सी लग रही थी, एकदम ऐसा लगने लगा कि अब ये 3 महीने पता नहीं कैसे कटेंगे। फिर उसके बाद मैंने जल्दी दवाई ववाई ली थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद दवा ववा खाने के बाद आराम मिला। पूरा दिन आज मैं लेट ही रही थी, थोड़ा आराम करती रही थी, थोड़ा मूड फ्रेश हुआ। जब जाके मैंने सोचा, मेरा आज पटाखे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि घर में ही पटाखे बनाए जाएं। तो मैंने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने पटाखे घर में बना दिए थे। पटाखे वड़ाखे खाने के बाद, मुँह धोने के बाद मतलब मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगे थे कि अपना मुंह कैसा बना लिया है, एकदम सही से रहो, ये है वो है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी मेरा दिमाग भी टेंशन में रहने लगा है, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे मैं जब से आई हूँ अभी 3 साल से, अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना मैं कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना, जब से मेरा वो वाला चैनल डिलीट हुआ है तब से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रही हूँ। जब से मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया है, कंट्रोवर्सी बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो मैंने आपको परसों वीडियो डाली होगी, आपको पता ही होगा कि मैं किस लेडीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। वो इतना गंदा फैला रही है, इतना गंदा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितना गंदी हो चुकी है, कितनी गंदी है। जैसे समझ लो उसके बारे में कोई बात करे ना करे, लेकिन बिगर बात वो आप बात करती चली जाती है। उसको समझ लो मुद्दा चाहिए होता, और लाइव में इतनी गंदगी होती है उसके, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। कितनी गंदे गंदे बात बोली जा रही है, और वो चीज़ मेरे दिमाग से निकलती नहीं कि बताओ कोई इंसान इतना कैसे हो सकता है। मतलब कहा जाता है, कहने वाले कहते हैं जो बात होती है, लेकिन इतना कैसे कर सकता है। और हम चुप हैं तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि चुप हो गए तो हम डर गए। भाई मेरी अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा वैसी है, तो मैं इन चीज़ों से अभी थोड़ा दूर हूँ ना। मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ और मैं डरी किसी से नहीं हूँ। चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अब ऐसा है, जो कुछ करना है चुप से ही रह के करना है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है और ना किसी के बारे में कुछ बात करनी है। कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस जो होगा वो अपने चुपचाप ही करना है। इसलिए अब बहुत हो चुकी है ये चीज़ के बारे में, मैं किसी के बारे में बोल नहीं रही हूँ। उस चीज़ के दिमाग में ले लेकर मेरे हस्बैंड ने, पता है, रात को मुझसे बोल दिया था कि यूट्यूब चैनल अब तुम छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। हम आपको बता दें कि इतनी गंद फैल चुकी है कि हर तरह की बातें, हर किसी की बहुत ही ज़्यादा बता नहीं सकती। कि मैं सोच सोच के इस बात को मैं सोचती थी कि यूट्यूब प्लेटफार्म इतना साफ़ सुथरा है, जहाँ पर एक हाउसवाइफ या लेडीज़ कोई भी आती है यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, तो वो अपने आप को बहुत सेफ़ महसूस करती है हर एक चीज़ को लेकर। लेकिन अब जब से कंट्रोवर्सी छिड़ी है यूट्यूब पर, सब कुछ शांत होने के बाद भी हमारे टंग, अब भाई ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ना जो कुछ करना, क्योंकि हमें किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। भैया जो कुछ समझो, डर गए, हाँ डर गए, क्योंकि इज़्ज़तदार इंसान जो होता है वो डर जाता है, बेशर्म आदमी होता है वो कभी नहीं डरता। बेशर्म इंसान बोलता चला जाता है, और जो थोड़ी उसके अंदर शर्म हया होती है ना, इज़्ज़तदार इंसान के साथ, वो कभी नहीं इस तरीके से बोलता। कभी सोचता है कि चलो
क्या लगे, किसी के मुंह बोल नहीं सकते हम, इसलिए वो उन्होंने बोल दिया था कि यूट्यूब चैनल अब तुम छोड़ दो, हटाओ यहाँ से, ख़त्म करो मामला ये चीज़। वो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आई थी कुछ चीज़ देख के, कुछ चीज़ सुन के। मैं आपको अब इस वीडियो में किसी भी बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है जितना बोलूँगी उतना ही होगा, उतना ही मुद्दा चढ़ेगा। अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती और ना मैं किसी के बारे में कोई बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब जो कुछ है, जो है जैसा है, चुप रहो और अपना काम करो। जो कुछ तुम्हें करना है चुपचाप रहो, अपना काम करो, अपना काम से काम रखो, किसी से कोई मतलब नहीं। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि गीता दीदी की जो बात आ रही है कि उन्होंने बुकिंग नहीं लिखी मेरे बारे में, मतलब बुकिंग की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं आप लोगों को, मेरी बुकिंग नहीं थी। एक बात बताइए, मैं आगरा में रहती हूँ, वो कहाँ दिव्यापुर में रहती हैं, तो मैं उनसे किसकी लिए बुकिंग लिखवाऊंगी? मेरे घर में किसी की शादी तो है नहीं है, तो मैं इतनी दूर लेकर जाऊंगी बुकिंग के लिए, तैयार करवाने के लिए, या उन्हें यहाँ से बुलाऊंगी? यहाँ के क्या पार्लर है नहीं है? पार्लर यहाँ पे भी हैं। हाँ, उनके पास होती तो बुकिंग लिखवाने आती। और रही बात कि बुकिंग नहीं लिखी, वो मेरी बात दी, पहले सोचा और समझा करो, पूरी तरह से दिमाग पर डाला करो कि बात क्या है क्या नहीं है, उसके बाद बोला करो। राखी दीदी गई थी उनके पार्लर पे बुकिंग करने के लिए, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि हाँ, राखी आई थी बुकिंग करने के लिए, तो बुकिंग के लिए तो उनकी बुकिंग मतलब लिख तो दी है हमने, लेकिन पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं है कि वो उनकी बुकिंग इधर है या नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान एडवांस पैसे नहीं देता है जो भी है, तब तक बुकिंग नहीं मानी जाती है। अगर राखी की बुकिंग होती, राखी दीदी की बुकिंग होती या वो तैयार होती, उनके कोई मिलने वाले रिश्तेदार दूर के हैं जिनकी बुकिंग लेने आई थी, तो यही बात उन्होंने गीता दीदी ने बोली थी। लेकिन बात क्या आ रही है कि मैंने बोला था उनको बुकिंग करने के लिए, मैंने तो ये चीज़ बोली भी नहीं है। मेरे घर में कौन सी शादी फंक्शन निकलना है तो मैं बुकिंग करवाऊंगी इस चीज़ को लेकर, तो भाई मेरी कोई बुकिंग नहीं लिखी गई है और ना मैं जानती हूँ, ठीक है, और ना मैं किसी के टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। जो समझना है समझो, डर गई, जो कुछ कर गई, या हमारे लिए वीडियो नहीं लेके आ रही, क्योंकि बोलने के लिए जवान हम भी है। और भैया, इज़्ज़तदार आदमी होता है ना, वो इंसान चुप रहता है, दब के रहता है। और जो बेशरम होता है ना, जिसे किसी भी चीज़ का, किसी भी इज़्ज़त की या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है, उसकी कोई समाज में इज़्ज़त ही नहीं होती है ना, कोई समाज में इज़्ज़त नहीं होती है ना, तो वही इंसान किसी चीज़ से नहीं डरता भाई। इसलिए हम चुपचाप हैं, जो कुछ है चुपचाप रहेंगे, चुपचाप बात करेंगे। अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा अपने लिए। लेकिन आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उस चीज़ को लेकर, और यूट्यूब चैनल छोड़ने की बात की गई थी कि यूट्यूब चैनल छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है और बदनामी सी हो रही है। बदनामी भाई कोई नहीं हो रहा, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, जानती है अच्छा बुरा, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या चीज़ है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जिसको हमारे बारे में जो सोचना है सोचे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको हमारे बारे में जो कुछ बोलना है बोले, हमें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रही बात यूट्यूब चैनल की, तो हम भैया 3 साल से करते आए हैं, लोगों की हमने बातें सुनी हैं, तो हम अपना यूट्यूब चैनल कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर काम करते आए हैं। तो दोस्तों, जिसको जो कुछ सोचना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने आप से काम रख रहे हैं, क्योंकि जो चुप रह के मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है, क्योंकि कहना सुनना सब बेकार है। और हमारी वही यूट्यूब की बात रही, वही 3 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा चैनल डिलीट हुआ, उस पर हमारी पेमेंट आने वाली, हमें मालूम है कि इस पर कैसे लगता है हमें, और हम यूट्यूब चैनल कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर काम करते रहेंगे दिन और रात। पब्लिक अच्छा बुरा सब जानती है, सपोर्ट करेगी, हमें आगे बढ़ाएगी, और हमने जो सपना देखा है वो पूरा होगा। क्या किसी हाउसवाइफ को हक़ नहीं है आगे बढ़ने का? मैं नहीं चाहती कि एक हाउसवाइफ बन के रहे, मैं चाहती हूँ मैं अपने सपने पूरे करूँ और आगे बढ़ूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। और आज की वीडियो में यही है कि मैं बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है, आप लोग चेहरा भी देख सकते हैं कैसा हो रहा है। अभी थोड़ा मुंह वगैरह धो के आएंगे, तैयार हो के आएंगे, थोड़े से बैठ गई हूँ आकर, बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब सी हो रही है। और बहुत से वो बोलते हैं रो के रोने बैठ जाएगी, रोएगी। तो भाई जिसके दिल में ओवर एक्टिंग तो करते नहीं हैं हम किसी की तरह, कि मतलब लिया तो ओवर एक्टिंग करने बैठ गए, रोना आ नहीं रहा है, फिर भी हम ज़बरदस्ती दिखावटी कर रहे हैं। जो हमारे दिल में दर्द होता है, रोता वही है जिसके दिल में दर्द होता है, जिसको परेशानी होती है अंदरूनी, वही रोता है, उसके आंसू निकलते हैं, वरना हर किसी के आंसू नहीं निकलते। ओवर एक्टिंग नहीं करते, जो चेहरे पे दिखाई दिया था अलग से कि ओवर एक्टिंग कितनी कर रही है ये।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। लाइव की रही, लाइव में हम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमारी कल से तबीयत ठीक नहीं थी। आज शाम को लाइव आएंगे, आप लोग बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में।